जय हिंद फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इफ़ी भाई आपके सामने हाजिर हूँ और आज की वीडियो समर्पित है देश के महान योद्धा, महान पुत्र, देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत साहब को। समस्त देशवासी जनरल साहब को नम आँखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। देश में शोक की लहर है। जब से जनरल साहब के हादसे की खबर आई और उनकी मृत्यु की खबर आई, तभी से देश में शोक की लहर है, दुख की घड़ी है देश पर। देश ने एक महान योद्धा, एक महान पूत को खोया है और इसका भरपाई करना बहुत मुश्किल है। जनरल साहब एक व्यक्ति नहीं, एक जनरल नहीं, एक सोच थे, एक विचार थे जो सभी को साथ लेके चलने की बात करते थे। राष्ट्र को एक नज़र से देखते थे। कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात तक वो समस्त देश को सामने रख के सेना की पॉलिसी बनाते थे। सेना के तीनों अंगों को साथ लेने के और उनके कोऑर्डिनेशन के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, सफलता भी प्राप्त की। सेना के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के ऊपर जनरल साहब का एक महान योगदान रहा है। आज से पहले जनरल बहुत आए हैं, लेकिन जनरल रावत साहब ने देश के 135 करोड़ लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनकी अंतिम यात्रा में हज़ारों की भीड़ देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जनरल साहब दिलों पर राज करते थे और जनरल साहब की कमी आज देश को बहुत खल रही है। देश ने एक महान बेटे और महान योद्धा को खोया है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा होगा और हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मामला देश की सीमाओं से जुड़ा हो या मामला आंतरिक हो, आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, बांग्लादेश की सीमा हो, बर्मा हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जनरल साहब ने अपने पड़ोसी देशों को साफ सिग्नल दिया, हम किसी से लड़ते नहीं, कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक और जनरल रावत साहब ने सेना को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामों का आगाज़ किया। बहुत नई तकनीकें सेना के साथ जोड़ी गईं। विभिन्न प्रकार के हथियार और साजो सामान चाइना की बॉर्डर पर लगाया गया। चाइना के रोज़मर्रा के एग्रेशन को और घुसपैठ को देखते हुए जनरल रावत साहब ने चाइना को भी यही क्लियर मैसेज दिया कि आप अगर एग्रेशन या घुसपैठ करोगे, हम भी आपके लिए तैयार हैं। आप हमारे 2 मारोगे तो हम 20 मारने के लिए तैयार हैं। ऐसे महान योद्धा और बेटे का इस प्रकार से जाना पूरे देश के लिए एक दुख की घड़ी है। जनरल बहुत आते हैं और बहुत आए और बहुत गए। जनरल साहब आम व्यक्ति से लेकर सत्ता में बैठे बड़े नेताओं से भी बहुत सरलता से समन्वय काम करते थे, तालमेल कायम करते थे, मीडिया के लोगों से मिलते थे, आम लोगों से मिलते थे। यहाँ तक कि कश्मीर के लोग उनके अंतिम संस्कार में देखे गए। उत्तराखंड से बहुत लोग आए। उन सभी का मानना था कि जनरल साहब एक अलग ही प्रकार के व्यक्ति थे, जनरल भी थे और वो सभी को प्रेम करते थे। जनरल साहब आपको देश सदा याद रखेगा। आपका नुकसान देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आपको खोना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मेरी बात यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।